नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार। उड़ने वाली कार। चाचा जान क्या हो रहा है। बिल्लू, एक कबाड़ी लॉर्ड लॉर्ड कर्जन की यह पुरानी कार 150 में दे गया है। मैं इसके अस्थि पिंजर की मरम्मत करके इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ इंजन स्टार्ट होता है या नहीं। आह, चल पड़ी। आओ बिल्लू, कार में बैठो, जरा घूम के आते हैं। लेकिन कार के टायरों में तो हवा ही नहीं है। हम धीरे धीरे से पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं, वहाँ से हवा भरा लेंगे। लो, पेट्रोल पंप तक तो आ गए। अरे भाई, चारों टायरों में हवा भर दो जल्दी। मैंने तो इंजन चालू कर रखा है। एक बार बंद हो गया तो दोबारा चालू करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा हवा भरने वाला कर्मचारी आज छुट्टी पर है। आपने जिससे हवा भरने को कहा है वह साइंस का प्रोफेसर है जो आज ही पागल खाने से छूटा है। आप अगले पेट्रोल पंप से हवा भरा ले। क्यों, हवा भरना कोई मुश्किल काम है। अरे प्रोफेसर साहब, हम आपसे ही हवा भराएंगे। हो, मैं आपकी खिदमत ज़रूर करूँगा। मैं आपकी सेवा, ऐसी सेवा करूँगा कि आप मुझे सारी उम्र याद रखेंगे। अगले टायर तो हो गए, अब पिछले टायर। लो, काम खत्म। लो प्रोफेसर, कुछ पैसे रखो, नाश्ता कर लेना। हो, तुम्हारी कार के टायरों में मैंने हवा नहीं, अत्यंत पावरफुल हाइड्रोजन गैस भर दी है और हर चीज़ को उड़ा ले जाती है जो। पिल्लू, अब क्या होगा। सैर सपाटे को तो निकले ही हैं, आसमान से ज़्यादा एडवेंचर रहेगा। ठीक है फिर चल लो। हुर्रे। ओहो, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रही हो। आश्चर्यजनक। आसमान में कार। अद्भुत। बिल्लू, ठहरो, मुझे भी साथ लेते जाओ। साबू, यह कार रुक नहीं सकती। मुझे रोकना आता है। यह गया मेरा रस्सा। साबू का रस्सा हमारी कार में अटक गया। कहो कैसी रही। वाह। ओह, रस्सा टूट गया। गनीमत है समुद्र में गिरा, नहीं तो हड्डी पसलियों की रेत बन जाती। वाह क्या नज़ारे हैं। हम बादलों के ऊपर दौड़ रहे हैं। स्मिता देखो, कार। कार भी कोई देखने की चीज़ है। हाँ, आसमान में उड़ने वाली कार। अरे हाँ, यह तो सचमुच अजीबोगरीब चीज़ है। चचा जाद, वह देखो ऊंची इमारत पर। हाँ बिल्लू, लगता है उस महिला की जान खतरे में है। कूदो। नहीं, रहम। बिल्लू, पीछे की सीट पर एक क्रिकेट का बैट रखा है। मिल गया चचा जान। ठीक है, जरा क्रिकेट का खेल दिखाओ। चौका। मुझे सीढ़ियों से तुरंत नीचे जाना चाहिए। वाह बिल्लू, तुम आकाश में भी बैट का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो। आसमान बिल्कुल साफ है। मंद मंद हवा चल रही है। 4 3 2 1 जीरो। रॉकेट का छोड़ा जाना कामयाब रहा। चचा जान, पीछे देखो, हम कितनी दूर निकल आए। हाँ, क्यों न रॉकेट के सफलतापूर्वक छोड़े जाने का जश्न मनाया जाए। हाँ। वाह चचा जान, तुम तो अच्छी कलाबाजी लगा लेते हो। बिल्लू, मैं आसमान में जेट विमानों के कई करतब दिखा चुका हूँ। इतने बड़े होर्डिंग के ऊपर चढ़ाना एक मुसीबत है। मेरा होर्डिंग शहर से सबसे ऊंचा लगना चाहिए। नीचे देखो, लोग चिड़ियों की तरह और कारें खिलौने जैसी लग रही है। हाँ सचमुच, नीचे का जमीन पर का नज़ारा बड़ा विचित्र है। ओह, मैं चाचा चौधरी के सारे दांत तोड़ दूंगा। बादलों के उस पार चलो। मैंने कहा, कार बादलों के ऊपर ले चलो। कार ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। वजह, पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब क्या होगा। बस आसमान में एक जगह लटकते रहो। वाह देखो, आसमान में क्या है, कोई अद्भुत पंछी। अगर वह पंछी है तो आसमान में एक ही जगह क्यों ठहरा है। आखिर इस तरह सैकड़ों फीट पर आसमान में कब तक पड़े रहेंगे। कुछ पता नहीं। कार में ऐसा कोई यंत्र नहीं जिसमें हम इसे ज़मीन पर उतार सकें। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं सरकार से कहूँगा वह आसमान में कुछ रेस्तरां खोले ताकि ऊपर बैठे बैठे टोस्ट, कटलेट और चाय खाए पिए जा सकें। ओह, यह क्या। कार के टायरों की गैस निकल रही है और कार तेजी से नीचे गिर रही है। ओह, घास फूस। चचा जान, हम कहाँ हैं। आसमान में नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ। काम की तलाश। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो। कुछ कम आने। नट्टू, स्कूल में छुट्टियां हैं, बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है ऐसा कोई काम ढूंढा जाए, पैसे आएंगे। सचमुच तुम बड़े मेहनती हो, हमेशा दूर की सोचते हो।
बेटा नट्टू, जो काम बिल्लू कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते? मोटा बैंक बैलेंस के होने से राहत मिलेगी। यह काम मिलने की उम्मीद है। मैं भी काम की तलाश में हूँ। सेठ जी, आपको काम के लिए आदमी की ज़रूरत है ना? मैं काम की तलाश में हूँ। और यह नट्टू, यह क्या? यह काम तो मैं लेने आया था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं दोनों दोनों को ही काम पे रख लूँगा। ये लिनोलियम के रोल है, एक एक करके इन्हें गोदाम से उठाकर सामने दुकान में ले जाना है। मजदूरी 2 रुपये रोल। मंजूर। बाप रे, बड़ा भारी है, उठाने में दम निकल गया। यह ट्रॉली कितने काम की चीज़ है, बस थोड़ा सा धक्का लगाने की ज़रूरत है। रोल के साथ साथ यह भी हमें फ्रंटियर मेल की तरह ले जाती है। लीजिए, यह रोल गोदाम से ले आया हूँ। बड़ी क्विक सर्विस है। यूं ही पसीना बहाने से अच्छा है बिल्लू का तरीका अपनाऊं। वाह, खेल का खेल और वाह कमाई की कमाई। मेरे इस जापानी तोते जैसा पंछी पूरे शहर में नहीं। ओ, तुम्हारी वजह से मेरा 500 रुपये का जापानी तोता उड़ गया। मुआवजा निकालो नहीं तो। 500 रुपये? पर मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं। तो फिर मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम नौकर बनकर तब तक काम करोगे जब तक मुआवजा पूरा नहीं हो जाता। हर शेष तो तुम चिड़िया तोते पकड़ कर लाया करते थे, आज किसे ले आए? भगवान, तुम्हें नौकर की हमेशा तलाश रहती है ना। यह रहा, इसे ढेर सारा काम दो। यह लो, पहले मेरी साड़ी प्रेस करो। नट्टू बेटा, कमाने चले थे, यहाँ लेने के धन्य पड़ गए। अरे बिल्लू, नट्टू, आधे घंटे में मैंने गोदाम के सारे रोल दुकान में पहुँचाए थे, खूब कमाई हुई। मुझे एक आदमी का नुकसान हो गया, हर्जाना न भरने के कारण उसने मुझे नौकर बना लिया, कैसे छूटूंगा? जब नौकर मालिक का नुकसान करने लगे तो मालिक उसे निकाल देता है। बिल्लू ठीक कहता है, साड़ी प्रेस हो गई, गरम प्रेस वही छोड़ देता हूँ, साड़ी जल जाएगी। अरे 1 घंटा हो गया है, क्या अभी तक साड़ी प्रेस नहीं हुई? वाह, साड़ी कितनी बढ़िया प्रेस की है, अब धोबी से नहीं तुम्हारे सारे कपड़े प्रेस करवाएंगे। 1 घंटे तक बिजली गई रही। इधर आओ, अब मेरा एक काम करो, मेरे जूते नहीं मिल रहे, उन्हें ढूंढो। यह रहे हजरत के जूते। जूते हाथ में देने के बजाय क्यों नहीं इन्हें ठोकर मार कर फेंक दूँ? मालिक नाराज़ हो जाएगा और मुझे निकाल देगा। साहब, ये लो अपने जूते। ओहो, मेरे जूतों में जहरीला बिच्छू छुपा बैठा था, अगर मैं जूते पहनता तो ये मुझे काट लेता। सचमुच एक बार फिर तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया, ऐसे नौकरों को तो मैं 100 साल तक नहीं जाने दूंगा। सफाई करो अब। अगर बिल्लू का बच्चा मिल जाए तो उसकी हड्डियाँ पसलियों के सारे पेज ढीली कर दूँ। अरे नट्टू, तुम अभी भी इसी घर में हो? तुम्हारी तरकीब उल्टी पड़ी, मैं इस झाड़ू से तुम्हें छाटने आ रहा हूँ। देखो, आखिरी नुस्खा, वह फूलदान बड़ा कीमती लगता है, उसे तोड़ दो। मालकिन दूसरा सांस तब लेगी जब तुम्हें घर से निकाल देगी। यह गया फूलदान। देखो जी, हजारों रुपए की हमारे हीरे की अंगूठी जो खो गई थी वह इस फूलदान में मिली। नौकर फूलदान न तोड़ता, अंगूठी हमेशा इसी में पड़ी रहती। अरे, तुमने इतना अच्छा काम किया और रो रहे हो? इनाम मांगो, क्या चाहिए? अपनी आज़ादी। जाओ। नट्टू, मैं फिर काम की तलाश में निकला हूँ, तुम भी चलोगे साथ में? मेरी तौबा। पॉपजो का तालाब। बोंजो, आज यह बंदूक किस लिए? धमाका सिंह, जल्दी पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। वह कैसे? देखते जाओ। ओह, धूप में चलते चलते दम खुश्क हो गया, कहीं आसपास पानी मिल जाए तो पी लूँ। शुक्र है पास ही तालाब मिल गया। पानी पीने का टैक्स तो अदा करते जाओ। पानी तो कुदरत की देन है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। दयालु लोग जगह जगह प्याऊ लगाते हैं, लेकिन हमारे तालाब का पानी मुफ्त नहीं। ठीक है, 10 पैसे ले लो। नहीं। धमाका सिंह, इसका संदूक छीन लो। अरे, इसमें मेरे पत्नी के कपड़े और जेवर हैं। तो हमारा पानी भी कम कीमती नहीं, अगर तुम प्यासे मर जाते तो? दूसरी जगह। चाचा जी, बैंक से आप 20,000 रुपये कैश कराने गए थे। हाँ साबू, कैशियर ने 20,000 रुपये तो दिए, लेकिन बस 10-10 के सिक्कों में। यह बोरी देख रहे हो ना, लाइए मैं ले चलता हूँ। साबू, जल्दी कदम बढ़ाओ। चाचा जी, काफ़ी देर से पानी नहीं पिया, प्यास लगी है। यह रहा तालाब, जितना चाहे पानी पी लो। पानी काफ़ी निर्मल और शीतल है, मीठा भी होगा। साबू, तुमने भरपेट पानी पी लिया, आओ अब घर चलें। ठहरो, पहले बोंजो को पानी का टैक्स देते जाओ। पानी का टैक्स? यह सब तो आज पहली बार सुना है। लंबू, इस गठरी में क्या है? धन? तब तो ज़रूर काफ़ी बड़ी रकम होगी। गठरी मेरे हवाले करो। साबू, प्यार से इसे गठरी दे दो। यह लो।
ओ बचाओ, इस भारी गठरी को हटाओ। पहले वादा करो कि अब कभी वाटर टैक्स नहीं लोगे। मैं वादा करता हूँ। बाप रे, जान बची। आओ चले साबू, तुम्हारी चाची घर में इंतजार कर रही होगी। क्या बैंक से 20,000 ले आए? हाँ भगवान, लाओ सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन भगवान, तुम इस रकम का क्या करोगी? यह हमारे पास ही रहने दो। नहीं, तुम दोनों इसे फिजूल खर्ची में उड़ा डालोगे। यह पैसे मेरे पास ही रहेंगे, मुझे दो। ठीक है साबू, सारी रकम अपनी चाची को दे दो। लो चाची। ओह यह क्या, 20,000 रुपये बैंक से सारी रकम 10-10 पैसे के सिक्कों में मिली है। इन्हें हटाओ जल्दी। एक और परेशानी, अब इन सिक्कों को इकट्ठा करके दोबारा बोरी में डालना होगा। चाचा चौधरी, तुम तकलीफ़ क्यों करते हो? यह काम मैं कर लूँगा, तुम संभालो ये 20,000 के नोट। पर रखोड़ीमल, तुम यहाँ क्या काम क्या करोगे? यह काम क्यों करोगे? मेरे किराने की दुकान है, आजकल रोज रोजगारी की बड़ी तंगी रहती है। मेरी खुशकिस्मती है जो इतने सारे सिक्के मुझे मिल रहे हैं। अब यह ढेर मेरा हो गया, लेकिन मेरी बीवी को छोड़कर। लो भगवान, यह संभालो 20,000 के नोट। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।